लगातार सार्वजनिक जगह पर नमाज पढ़ने का विवाद या मुद्दा सामने आ रहा है। एक बार फिर से मुंबई के मलाड स्टेशन पर नमाज पढ़ने की बात सामने आई है। हमारे साथ है किरीट सोमैया, डॉक्टर किरीट सोमैया, पूर्व सांसद और बीजेपी के नेता है। ये खुद वहाँ पर जाकर अब विजिट भी करने वाले हैं और इन्होंने कहा है कि इसकी शिकायत उन्होंने रेलवे से की है और पुलिस से भी इस मामले की जाँच की बात कर रहे हैं। किरीट जी, ये जो वीडियो है कहाँ का है? क्या पूरा मामला है? क्या आप शिकायत कर रहे हैं? रमजान महीने का बहाना बताकर मलाड रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ये टेम्पररी इस प्रकार का शेड खड़ा किया, मंडप, और वहाँ नमाज पढ़ी जाती है। रेलवे स्टेशन मास्टर ने भी मान्य किया, रेलवे पुलिस फोर्स ने भी मान्य किया। और सब मजे की बात यह है कि उन्होंने ऑब्जेक्शन लेने का प्रयास किया तो मालूम उनके गुंडों ने उनको धमकाया, और इसीलिए आज शाम को 5 बजे मैं स्वयं रेलवे स्टेशन पर जाऊंगा। जिन्होंने ये सब आयोजन किया उनके खिलाफ कार्रवाई, FIR करना पड़ेगा। वो कहते हैं कि ये तो रमज़ान का महीना है, टेम्पररी शेड बना है, ऐसा हमेशा चलते आ रहा है। इसमें गलत क्या है? बीजेपी तो हिंदू मुसलमान की राजनीति करके दरार पैदा करना चाहती है। कोई हमेशा ऐसा होता नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता, कभी भी नहीं होने नहीं दिया है। गत कुछ महीनों से मुंबई को, मराठी मुंबई को मुस्लिम मुंबई बनाने का षड्यंत्र चल रहा है, धमकाया जाता है लोगों को। इस प्रकार से रेलवे स्टेशन पर तो पढ़ी जा ही नहीं सकती, अलाउड ही नहीं है। दूसरी बात, इस बार भी मुंबई में सड़कों पर, बस स्टॉप पर बड़े बड़े तंबू ठोक दिए, टेंट ठोक दिए। मैंने देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री जी से भी ये चिंता व्यक्त की है, 2 जगह पर कांदिवली में और भांडुप में जो ये फेरी वाले माफिया है, कार्रवाई करने म्युनिसिपालिटी का स्टाफ गया तो उनको धमकाया गया, उनके ऊपर हमला किया गया। तो ये एक बड़े पैमाने में, जैसे माहौल में, वहां पर नाले की जमीन हथियाली घुसपैठियों ने कच्चे घर बना दिया। कई जगह पर नमाज की अगर मैं बात करूँ तो नमाज तो कई जगह पढ़ी जाती है। जैसे कि अब ईद है, रमज़ान ईद होगी तो कई जगह पर सार्वजनिक नमाज होती है। अब बांद्रा में स्टेशन से लगकर ही मस्जिद है, वहाँ पर भी होती है। एयरपोर्ट पर इजाज़त मांगी गई थी, हालांकि वो मामला कोर्ट में गया और कोर्ट ने उसको परमिशन नहीं दी। तो ऐसा तो मुंबई में कई जगह होता है। नहीं होता है, कहीं पर भी होता नहीं, हो सकता नहीं, अलाउड नहीं है। अपना बिल्डिंग है, अपनी जगह है, वहां पर जो बिल्डिंग के नीचे वह बिल्डिंग के सब लोग मान्य करेंगे तो कोई त्योहार होता है, ईद होती है, उसको छोड़कर आप सार्वजनिक स्थानों पर या प्राइवेट दूसरे की जगह पर नमाज या कुछ भी नहीं कर सकते। हिंदुओं के लिए भी यही नियम है कि आप सड़क पर हम कथा नहीं कर सकते। तो यहां पर यह मुस्लिम दहशतवाद शुरू हो गया है, और इसके लिए मैं देखूंगा मलाड स्टेशन पे नमाज पढ़ने की जितने हिम्मत की है, कड़ी कार्रवाई होगी। दूसरा एक मुद्दा आपने उठाया है कि लैंड जिहाद के बाद अब फ्लैट जिहाद या जो अवैध बांग्लादेशी का मुद्दा आप उठा रहे हैं कि आपका कहना है कि वहाँ पर बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को मकान अलॉट करने की बात हुई थी, सर्वे में उनके नाम आए थे, लेकिन आपके शिकायत के बाद वो हटा दिए गए थे। क्या है वो पूरा मामला? हमने एक अभ्यास किया है कि गए 2-5 वर्ष में महाराष्ट्र में, मुंबई में जो सरकारी योजना में लाभार्थी है, अनाप शनाप प्रमाण में ये बांग्लादेशी मुस्लिम प्रकार के लोगों के नाम बढ़ रहे हैं। ये जो समुद्र किनारे पे, नाले के किनारे पर ये लोग अपनी झुग्गी झोपड़ियां इलीगल बना लेते हैं, स्लम लोड, और फिर उनको गैर कानूनी पद्धति से, भ्रष्ट मार्ग से उनको जगह भी अलॉट करते हैं। मैंने शिकायत की थी, उसमें माहौल में इस प्रकार से लगभग 1300 अनधिकृत झोपड़े बनाया। अभी 2 साल में उनको पात्र म्युनिसिपालिटी एक भ्रष्ट अधिकारी ने कर दिया। अब 415 का सैंपल टेस्ट हुआ, सिर्फ 44 लोग लीगल अधिकृत पात्र थे, बाकी सब बांग्लादेशी घुसपैठिए थे। महापालिका ने एक अधिकारी को सस्पेंड भी किया है। तो यह लैंड जिहाद, सदनी का फ्लैट जिहाद भी PAP के नाम से चला है। और भी ऐसे मामले होंगे सब जगह आप शिकायत करेंगे? अब ये एक हमने शुरू किया है, और जगह पर भी ऐसी शिकायत आई है, हम उसके ऊपर भी कार्रवाई कर रहे हैं। शुक्रिया। कैमरामैन विजेंद्र भदौरिया के साथ सचिन चौधरी, इंडिया टीवी मुंबई।